बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेखुपुरा में तहरीक लब्बई का धरना। अब इंतज़ामिया की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हाफिज साद रिजवी का ईरान के हवाले से अहम बयान, जबकि दूसरी जानब हमेशा की तरह पीटीआई वालों को तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की याद सता रही है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं कि तहरीक लब्बई के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने ईरान के हवाले से क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, जब इसराइल ने ईरान पर पहला हमला किया था तो उसी वक्त ईरान की आला फौजी क़यादत और साइंसदानों को शहीद कर दिया गया था। तो इसी हवाले से बात करते हुए हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि अगर इसराइल का यह ख्याल है कि उन्होंने ईरान की आला फौजी क़यादत और साइंसदानों को शहीद कर दिया है तो अब ईरान पीछे हट जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मुसलमान कभी भी शहादतें देने की वजह से हारे नहीं हैं, बल्कि कुर्बानियाँ देने की वजह से हमेशा मुसलमानों को फतह नसीब हुई है और ईरान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ साथ तहरीक लब्बई के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में यह भी कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा ईरान का पूरा हक है कि वो जवाबी कार्रवाई करे और अपना दिफा करे। आज इसी हवाले से ईरान के वज़ीर ख़ारजा की भी रूस के सदर के साथ एक अहम मुलाकात हुई है, जिसके हवाले से ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इस मुलाकात के बाद अहम फैसले किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानब आज ईरान की जानब से भी इसराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया गया है और ईरान ये दावा कर रहा है कि इसराइल की हसास मकामात को निशाना बनाया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले इसराइल ने भी ईरान पर दोबारा बमबारी की है और ख़ास तौर पर तेहरान को निशाना बनाया गया है। इसी हवाले से जो 2 दिन पहले अमेरिका की जानब से ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए थे, तो उस पर भी ईरान का यही मौक़िफ़ है कि अमेरिका को इसका जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, लगता यही है कि अभी सीज़ फायर नहीं होगी और मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शेखुपुरा में धरना दे रही है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि काफ़ी अरसे से शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनों को तंग किया जा रहा है। कभी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है और कभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है। तो नाज़रीन कराम, शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जुर्म यह है कि तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुन मुनकरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर शेखुपुरा की इंतज़ामिया तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुनों को तंग कर रही है। तो इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शेखुपुरा में एक पुरअमन धरना दे रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतालबा यही है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और जो बिला वजह तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है, इसको ख़त्म किया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये भी कहा गया है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन प्रोटेस्ट पर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो इसके बाद प्रोटेस्ट का दायरा वसी भी हो सकता है। तो अब देखना यह है कि वहाँ की इंतज़ामिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्या मुज़ाकरात करती है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब मुनकरीन ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के आइन की
خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی تحریک لبیک پاکستان ان کی شکایت وہاں کی انتظامیہ سے لگاتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب شیخو پورہ میں تحریک لبیک پاکستان آئین اور قانون کی بات کر ہی ہے تو وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کو ہی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا شیخو پورہ کی انتظامیہ ہوش کے ناخن لیں اور بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان کو تنگ کرنا بند کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی کیوں یاد ستا رہی ہے۔ تو ناظرین کا معاملہ یہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد پی ٹی آئی والوں کو تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی یاد آ جاتی ہے۔ تو آج کل بھی پی ٹی آئی والوں کو سوشل میڈیا پر حافظ سعد رضوی کی بڑی یاد آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی کہاں پر ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، ایران پر حملہ اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے اور پی ٹی آئی والے تحریک لبیک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے تو پہلے دن ہی اسرائیلی حملے کی مذمت کی تھی، جبکہ دوسری جانب جو عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ ہے وہ اس حوالے سے خاموش ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے اسرائیلی حملے کی مذمت نہیں کی۔ حالانکہ 4-5 دن پہلے عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی والے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی پر تنقید کرنے کے بجائے ہمت کر کے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کریں، اور خاص طور پر وہ پی ٹی آئی والے جن کے بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں اور وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔